Welcome to the part 2 of this interview series. And in this video, we'll see how you can design a killer introduction and how you can ace your extempore round. यार बट उससे पहले मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि फर्स्ट वीडियो अपलोड करने के 24 आवर्स के अंदर मुझे ये वीडियो शूट करनी पड़ेगी. आई थॉट कि ठीक है आराम से टाइम लेगा अपना, बट यू गाइस स्मैश दैट 300 लाइक का टारगेट. एंड मेरे को मतलब इतना अच्छा लगा देख के कि यू गाइस आर लविंग व्हाट जो फर्स्ट वीडियो में था. So here I am fulfilling my promise. I said 300 likes होने पे you'll get the second video. So here's the second video on extempore and introduction. Proper guide करूंगा and we'll take this target again like 300 likes and part 3 upload होगा. And believe me, part 3 is one of the best videos that you'll ever see on interview. क्योंकि part 1 or part 2 is something that you have to learn, something that you have to invest time, something you have to perfect. But part 3 is a video that will separate the best from the rest. एंड बिलीव मी, मैं जब ये कह रहा हूँ दिस इज द ब्लैक बुक दैट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट. लास्ट ईयर भी मैंने इसी से बनाया था एंड दिस इज द थिंग, दिस इज द रियल थिंग. मैं अगर तुम लोग देखते हो कि मैं नीचे से क्या पढ़ रहा होता हूँ, इट्स दिस बुक जिसमें मैंने अपने नोट्स लिख रखे. इट्स नथिंग, इट्स जस्ट 1 year ऑफ माई प्रिपरेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन कंडेंस्ड इनटू फ्यू पेजेस जो मैंने इसमें रखा है. आई गिव इट आउट टू यू. प्लीज थर्ड सेशन में देखना एंड यू विल सी कि ओ माय गॉड, ये सब अप्रोचेस होती है, ये सब फ्रेमवर्क्स होते हैं. अगर ये क्विकली लगा दिया, मेरा आंसर फ्रॉम 0 to 100 शूट अप कर जाएगा. एंड दैट्स सो इजी. So 300 likes and that video will be live. ठीक है, चलो we'll start with the second part of the series, that is about introduction and extempore. But start करने से पहले I want to share दो तीन बातें तुम लोगों के साथ. पहला, the people who have enrolled in the Art of Interview 2.0 batch, uh, the first set of emails have been rolled out. Please check your emails. वहां पे you will get an invite to WhatsApp group. ठीक है, इफ यू हैवंट रिसीव चेक योर स्पैम फोल्डर वंस. वहां पे जरूर से जरूर होगा, मेक श्योर कि वहां पे तुम देख रहे हो. एंड अगर तुम्हें तब भी नहीं मिला है, और टेलीग्राम पे मेरे को अपनी ईमेल आईडी डीएम कर दो एंड राइट AOI आर्ट ऑफ इंटरव्यू 2.0 एंड आई चेक इट. दूसरी चीज, अगर तुम लोग भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे मॉक इंटरव्यूज लूं, मैं तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारे इंट्रोडक्शन, एक्सटेम्परी, HR क्वेश्चन, वाई आईपीएम, वाई शुड वी चूज यू, या इन सब में तुम्हारी हेल्प करूं थ्रू आउट दिस इंटरव्यू प्रोसेस, नॉट जस्ट फॉर रोहतक बट फॉर इंदौर एंड रांची टू. एंड इवन बियॉन्ड द इंटरव्यू प्रोसेस, टेक सेशंस विथ यू, लाइव सेशन जहां पे मैं प्रॉपर 1-1.5 घंटे तुम लोग के साथ बैठ के अपनी सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूंगा. देन यू कैन ऑलवेज फिल द फॉर्म गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स एंड प्रोबेबली 24 आवर्स में तुम्हें उसका रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा. थर्ड चीज, देखो यार, इंटरव्यू प्रोसेस तक पहुंचने के लिए फर्स्ट यू हैव टू मैनेज टू क्लियर द कट ऑफ्स फर्स्ट. अगर तुमने कट ऑफ्स नहीं क्लियर किए हैं, यू वोंट रीच दिस इंटरव्यू फेज. ऑल्सो आई हैव नोटिस्ड दैट मेनी ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो आर गोइंग टू अपीयर फॉर IPMAT 2025, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कोचिंग देन यू कैन गिव IPMAT वाला शॉट. PW is celebrating their 4-year anniversary and they are giving heavy discounts on all of their batches up to 50%. In the Master Quest batch, you will get access to recorded sessions, live lectures with experienced faculty, DPPs and video solutions, question banks, weekly practice tests, 15 plus mock test series and 24/7 doubt support. And if you're looking for something more or something better, then you can always enroll in IPMAT 2025 Pro batch. You'll get everything available in Master Quest batch along with the access to all the batches which will be launched and which were launched last year. That means such a huge repository at your disposal. It's the best time to enroll in these batches as the prices have been slashed to half. And if you use my code RPS200, you'll get an additional discount. I've given the link in comments and description. So go get that batch and start your preparation. Now let's get back to the video. Chalo, welcome to the Art of Interview 2.0. We'll start with this session 2. How to excel at extempore and introduction. देखो, मैंने इस वीडियो को 2 हिस्सों में बांटा है. पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे एंड देन विल टॉक ऑन एक्सटेम्परी. मैंने क्या किया है, इंट्रोडक्शन और एक्सटेम्परी दोनों के लिए तुम लोगों को प्रॉपर स्ट्रक्चर बताया, एक फ्रेमवर्क दिया, एक टेम्पलेट दिया, उसमें तुम्हें सिर्फ अपनी चीजें फिट करनी है एंड बूम यू विल हैव एन इंट्रोडक्शन, बूम यू विल हैव एन एक्सटेम्परी स्ट्रक्चर. मैंने तुम्हें अपने मास्टर टिप्स भी दे रखी हैं कि तुम्हें अगर ये चीजें कर ली, XYZ अप्रोच क्या है, हाउ यू कैन यूज मेटाफर्स, हाउ यू कैन यूज हुक्स, कितनी देर का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ऑल दोस थिंग्स प्रॉपर मैंने उसमें लिख के रखा है. सो प्लीज फॉलो अलोंग. एंड अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है, सो प्लीज कमेंट्स में जाके लिखो कि हाउ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, व्हाट आर यू लर्निंग. मैंने अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर रखा है. आई हैव शेयर्ड माय ओन इंट्रोडक्शन एंड माय ओन एक्सटेम्परी एक्सपीरियंस. तो प्लीज पूरा एंड तक देखना, यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम इट. वीडियो लंबी होगी एज इट इज, बट इट्स नॉट अ वीडियो 5-7 मिनट की जहां तुम मजे करने आ रहे हो. यू आर coming here to learn something and वो प्रॉपर तुम्हें मिलेगा. चलो let's start. How you can craft a killer introduction. What I mean by killer introduction, वो इंट्रोडक्शन जिसको सुनने के बाद
ऐसा ना हो कि तो देखो व्हेन वी हियर कि एक किलर इंट्रोडक्शन बनाएंगे तो व्हाट पीपल यूजुअली अज्यूम कि भाई मैं ये सेंटेंस बोलूंगा एंड सामने जो सुन रहा होगा दे विल बी लाइक ओ माइंड ब्लोन। नहीं, ऐसा नहीं होता है। किलर इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाले एकदम अपनी चेयर से उठ जाओ, ओ भाई सामने वाले ने क्या बोल दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अ किलर इंट्रोडक्शन इज द वन जो बहुत सारे लिंगरिंग क्वेश्चंस छोड़ जाए, एक क्यूरियोसिटी छोड़ जाए सामने वाले के मन में, जो कि इंटेंशनली मैंने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूं, इंटरव्यू दे रहा हूं एंड तुम लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। सो समझ जाओ कि मैं कुछ ऐसा बोलूं कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स अराइज हो जाए, बहुत सारी क्यूरियोसिटी हो जाए कि अच्छा इसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। एंड वो मैंने इंटेंशनली क्रिएट किया हो ताकि तुम उस पर बात करो एंड मैं पूरे इंटरव्यू को स्टीयर कर दूं। दैट इज अ किलर इंट्रोडक्शन। सो पहले ये जान लेते हैं कि किलर इंट्रोडक्शन बनाने के लिए हमें क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए एंड व्हाट डू दे एक्चुअली वांट। तो पहले बता देता हूं व्हाट यू शुड नॉट डू। देखो, समझ लो मैं इंटरव्यू दे रहा हूं एंड मैं घुसता हूं, तुम लोग के सामने बैठा हूं और मैं बोलता हूं, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज रुद्राक्ष, आई एम फ्रॉम कानपुर, I am also from CBSE board and I took commerce class 12 in class 12 and my interests are watching Netflix, playing cricket and I have done online course in digital marketing and cryptocurrency and blockchain. Thank you sir. क्या भाई अब सामने वाला इंटरव्यू में बोलेगा हाँ ये वो सब तो ठीक है, अब ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ बना। सर अगर तुम उसको कुछ दोगे नहीं सामने वाले को क्वेश्चन करने के लिए, ये बहुत ही प्लेन ब्लैंड सा इंट्रोडक्शन है। मैं तुम्हें बताता हूँ व्हाट डू दे एक्चुअली वांट टू लिसन। दे नो अ लॉट अबाउट यू बट व्हाई डू दे वांट टू लिसन इट फ्रॉम यू। दे वांट टू लिसन समथिंग दैट इज नॉट मेंशन्ड देयर। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने इंसान, देयर वाज वन फ्रेंड ऑफ माइन जिसने अपनी एक स्टार्टअप करके रखा था। वो कहीं पे भी मेंशन नहीं था उसके, ना एप्लीकेशन प्रोसेस में, ना उसके 10th 12th में, कहीं पे भी। बट दे वांटेड टू लिसन अबाउट इट। तो जैसे उसने बोला पूरा इंटरव्यू उसका 60 to 70% उस डायरेक्शन में स्टीयर किया। सो दे वांट टू लिसन समथिंग दैट दे डोंट नो। सबसे कॉमन डाउट जो दो तीन आए थे वो भी मैं एड्रेस कर दूंगा फर्स्ट वीडियो में। भैया ईसीए नहीं है मेरे पास, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, क्या मैं ऑनलाइन कोर्सेज कर लूं? गलती से भी मत करना, उसमें टाइम मत बर्बाद करो। दे होल्ड जीरो वैल्यू, क्योंकि कोई बैरियर ऑफ एंट्री नहीं, किसी के पास भी 500 रुपए होंगे वो यूडेमी का एक सर्टिफिकेट खरीद सकता है। सो लेट्स गो अहेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें 5 मास्टर टिप्स देता हूं, अगर इन 5 मास्टर टिप्स को अपने में इंक्लूड करके रखो प्लीज, तुम्हें लगेगा कि ओके अचानक से तुम्हारे पास चीजें नहीं थी, अगर तुमने ये करा है तुम्हारे पास काफी सारी चीजें हैं बोलने को, काफी ज्यादा स्ट्रक्चर है बोलने को, काफी ज्यादा तुम सुंदरता से अपना आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो। पहली टिप, 1 मिनट ओनली। तुम्हारा इंट्रोडक्शन शुड नॉट इंक्रीज 1 मिनट। लाइक मेरा खुद का इंट्रोडक्शन 40 सेकेंड्स 45 सेकेंड्स का था, ठीक है। मैं अभी अपना इंट्रोडक्शन तुम्हें पढ़ के सुनाऊंगा। सो 1 मिनट को तो बिल्कुल एक्सीड ही नहीं करना। सेकेंड, नो ईसीएस भैया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ही नहीं है, मेरी भी नहीं थी। आई ओनली हैड दैट वन बॉक्सिंग का गोल्ड मेडल दैट आई हैड, बट उसका भी ज्यादा यूज नहीं हुआ था बिकॉज उस पर बात नहीं हुई उतनी। सो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास चीजें नहीं, यू कैन जस्ट टेल अबाउट, इफ यू डोंट हैव ईसीएस यू माइट हैव इंटरेस्ट ना, इंटरेस्ट पे बात करो। जैसे मैंने कहा था कि सर आई हैव इंटरेस्ट इन जियो पॉलिटिक्स, क्योंकि आई वॉन्टेड देम कि वो मेरे से जियो पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन पूछे, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैं प्रॉपर तैयारी करके गया था, अपना सारा बम गोला असला बारूद जियो पॉलिटिक्स का लेके गया था। सो अगर तुम्हारे पास ईसीएस नहीं है, टॉक अपॉन योर हॉबीज, टॉक अपॉन योर इंटरेस्ट, टॉक अपॉन व्हाट you want to do, like what you will get after you enter this program। तुम काफी तरीकों से अपने आंसर को मोल्ड कर सकते हो एंड अल्टीमेटली तुम्हें 40-45 सेकंड बोलना है। तुम अगर किसी के पास 10 अचीवमेंट हो कितना ही बोलेगा। द नेक्स्ट इज XYZ अप्रोच। यार मैंने तुमसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि कोर्सेज मैटर नहीं करते हैं अनटिल अनलेस तुमने उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं दिखाई। तो कोर्सेज की अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तुम आराम से XYZ अप्रोच से दिखा सकते हो। इवन इफ तुमने कोर्सेज नहीं भी कर रखे हैं, तुम उसके अलावा भी XYZ अप्रोच लगा सकते हो। XYZ अप्रोच है क्या, मैं बताता हूं। इट सेज दैट आई डिड X और आई लर्नड X, डिड Y, अचीविंग Z। अब इसको एक एग्जांपल में डाल के देखते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत ही कॉमन सर्टिफिकेट होता है जो हर दूसरे बंदे के पास होता है 12th क्लास से, जो निकलता है, स्पेशली वो गूगल डिजिटल गराज वाला। डिजिटल मार्केटिंग, लेट सपोज मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रखा है। सो व्हाट आई विल से दैट XYZ अप्रोच के अकॉर्डिंग, सर
I have learned about digital marketing and did a course on it. And I used the learnings of that course in my father's business, as I have helped him increase his online presence and multiply his revenue twofold within just 3 months. तुमको रियलाइज हुआ मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने XYZ अप्रोच लगाया. कहने का मतलब, सर, आई लर्न डिजिटल मार्केटिंग X. I helped my father in his business to increase his, digital presence. That is Y. Achieving Z, that his revenues or his profit was multiplied twofold within just 3 months. देखा, XYZ अप्रोच से तुम्हें कॉन्क्रीट, तुम अपना पर्पस भी क्लियर कर रहे हो, तुम अपना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी दिखा रहे हो, एंड प्लस तुमने उसका प्रोडक्ट क्या निकला, व्हाट वाज द रिजल्ट, वो भी तुमने कंक्लूड किया. नेक्स्ट इज मेटाफर्स. भाई, मेटाफर्स इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट थिंग, क्योंकि मैं हर वक्त मेटाफर में ही बात करता रहता हूँ. मेटाफर का कहने का मतलब कुछ यूनिक ब्यूटीफुल वे में वही सेम रिडंडेंट चीज को बोलना. सो आई शेयर वन इंस्टेंस कि मेरे आई एम रोहतक के इंटरव्यू में, रियल इंटरव्यू में, दे गिव मी दैट एक्सटेम्परी टॉपिक, एंड उसमें एक लाइन थी पॉलिसी को लेके. सो आई, इंस्टेड ऑफ सेइंग द नॉर्मल कन्वेंशनल वे कि सर द पॉलिसी विल इम्पैक्ट नाइसली और वो सब, what I said was, sir, the beautiful marriage between the implementation and intention of this policy will yield beautiful results that can transform this nation. Okay, it's good. कितना सुंदर साउंड किया, एंड काफी ज्यादा इंप्रेस कर देता सामने वाले को कि यार इसने अपनी बात को इतनी क्रिएटिवली पुट किया. मेटाफोरिकल वे में बोलना बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस करो. लाइक यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, एंड मेटाफोर तुम्हारे नेचुरल लैंग्वेज में आ जाएगा. Try to say the same things in a more beautiful way, I don't know, poetic way. Be more poetic. And the last tip is hooks. Create hooks. Hooks का क्या मतलब? Hooks ये वही hooks है जो तुम्हारे सामने वाले के दिमाग में क्यूरियोसिटी जगाएंगे, जिससे वो क्वेश्चन पूछे. मान लो तुमने एक पूरा प्लेन इंटरव्यू, बहुत इंटरव्यू कह रहा हूँ, इंट्रोडक्शन बोल दिया, बहुत अच्छा, भले ही वो हो, लेकिन अगर उसमें हुक्स नहीं है, वो तुमसे उससे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. दिल मूव ऑन, वो अपना ग्राफ बनवाने लगेंगे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछने लगेंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन पूछने लगेंगे. तुम्हें वो एक हुक क्रिएट करना है. आइडियली एक इंट्रोडक्शन में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 हुक्स होने चाहिए. 3 बहुत ज्यादा पुशी लगता है कि बहुत ज्यादा हम लोग पुश कर रहे हैं, एंड प्लस वो ज्यादा ही क्यूरियोसिटी जगा देता है, फिर सब मिक्स हो जाता है. सो इट्स बेटर कि हैव 2 हुक्स. मैं बताऊंगा, जब मैं अपना इंटरव्यू बताऊंगा, इंट्रोडक्शन बताऊंगा, तो मैं ब्रेक डाउन करूंगा कि मैंने कैसे कैसे हुक्स यूज किए, कैसे कैसे मेटाफर यूज किए. ठीक है, ओके. सो हियर्स द 6 स्टेप स्ट्रक्चर और द फ्रेमवर्क और द टेम्पलेट, जो भी कहना है तुम इसे कह सकते हो. तुम इसमें जाओ, इसमें अपनी चीजें फिट करो, एंड बूम, यू विल हैव दैट इंट्रोडक्शन. बट अगर तुम इसमें सिर्फ चीजें फिट करके बोलोगे, तुमको अगेन वही बहुत प्लेन साउंड करेगा. तुम्हें इसमें अपना स्पाइस, अपना टच जरूर से जरूर डालना होगा. अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम इसे मेटाफोरिकल वे में बोल सकते हो, इसमें बहुत सारे हुक्स क्रिएट कर सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा यूनिक चीजें बोल सकते हो. बताओ कैसे? चलो लेट्स सी रुद्राक्ष भैया का इंट्रोडक्शन. और भैया देखो, सुनो, पहले डिस्क्लेमर देता हूं, कॉपी करोगे तो फंसोगे. ऐसा तो है नहीं, लाइक पीपल अराउंड 2 to 3 के पीपल वॉच दिस वीडियो, एंड उसमें से कई सारे तुम्हारे आईटी मैट रोहतक इंदौर के इंटरव्यू में भी होंगे. सेम पैनल में फंसोगे. जब इंटरव्यूअर सुनेगा सेम या टेम्पलेट यार 5-6 लोग फॉलो करके जा रहे हैं, तो अपने भी नंबर कटवाओगे, उनके भी कटवाओगे. इससे अच्छा है खुद बैठना, आधे घंटे 40 मिनट मेहनत करके लिखना. एंड अगर तुम्हें रिव्यू चाहिए कि वो कैसा लिखा है, सो यू कैन ऑलवेज फिल आउट द फॉर्म, आर्ट ऑफ इंटरव्यू वाला, एंड आई विल सिट विथ यू टू टेल यू द चेंजेस दैट यू कैन मेक इन योर इंट्रोडक्शन, कि वो कैसे और ज्यादा अच्छा हो सकता है, हाउ कैन इट क्रिएट मोर इम्पैक्ट. ठीक है, सो मैं अपना इंट्रोडक्शन शेयर करता हूं मेरी ब्लैक बुक से. सो इट गोज ऑफ लाइक, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर, thank you for allowing me to introduce myself. My name is Rudraksh and I hail from Manchester of the East, also called Kanpur in Uttar Pradesh. I completed my class 12 from commerce background and I recently developed a new hunger for geopolitics. My hobbies include reading books, learning about new tech advancements, and also watching boxing matches. With that being said, I'm also a trained boxer and won a gold medal at district level in boxing. Thank you for this opportunity and I'm looking forward to this interview. सो क्रिस्प, सो स्मॉल, मजेदार. इसमें मैंने इतने सारे क्वेश्चंस, तुम लोग ऐसा लिसनर भी सुन रहे हो कि तुम लोग को भैया ने ये लाइन बोल दी, ओ भैया ने ये लाइन बोल दी, इसका क्या होगा?
प्लस तुम लोग अभी एक व्यूअर मेंटालिटी से देख रहे हो, फॉर अ पर्सन हु इज सिटिंग देयर टू आस्क क्वेश्चन, उसके लिए तुमसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज्यादा क्यूरियोसिटी जगेगी उसके दिमाग में जब वो सेंटेंसेस चुनेगा। चलो अब इसको एक एक करके खोलना चालू करता है, इसमें मैंने क्या क्या किया। ठीक है, लेट्स चेक। वापस हम लोग अपने स्ट्रक्चर और मास्टर टिप्स वाली शीट पे चलते हैं। सो देखो स्ट्रक्चर के में देखो, सबसे पहले मैंने ग्रीटिंग किया कि गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। भाई तो अगर तुम्हारा इंटरव्यू दोपहर में तो गुड आफ्टरनून बोल देना, प्लीज गुड मॉर्निंग मत बोल देना। तो आई स्टार्टेड विद गुड मॉर्निंग प्रोफेसर, थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। I thank them. It looks good. कि okay sir, you gave me this opportunity and I'm thanking you for it. Then comes your my name and my city. अब यहां पे मैंने अपना पहला हुक डाला। देखो मैंने कहा था मैं 2 हुक डालूंगा, मैंने 2 हुक डाले। ठीक है, पहला हुक मेरा यहां पर आ गया। My name is Rudraksh and I hail from Manchester of the East. And I took a 2 second pause for them to digest कि क्या Manchester of the East ये क्या बोल रहा है, also called कानपुर in उत्तर प्रदेश। And I knew, जो कि असलियत में भी हुआ, कि दिल आस्क कि why it's called Manchester of the East, तुमने मेंशन क्यों किया। और मुझे तो पता ही है क्योंकि फर्स्ट वीडियो में याद है मैंने क्या कहा था, अपनी सिटी और स्टेट के बारे में मैं पूरा विकिपीडिया पढ़ के गया था, वहां पे मुझे पता लगा कि ओके इट्स आल्सो कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सिटी का कुछ नाम नहीं है, वो होगा। अगर कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट है तुम उसको वैसे कर सकते हो कि आई एम फ्रॉम द प्लेस वेयर XYZ वाज बोर्न, सो ऐसा कर सकते हो, आल्सो कॉल्ड ऐसा। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजेदार लगता है। प्लीज, मुझे पता है अब सब यही कॉपी करेंगे, सबका सेम हो जाएगा। प्लीज कुछ एक यूनिक फ्लेवर लाना, तभी तुम बाकियों से अलग दिखोगे। इसे एज इट इज कॉपी मत करना। चलो आगे चलते। देन कम्स द थर्ड पार्ट, एकेडमिक बैकग्राउंड। आई सेड आई कंप्लीटेड माई क्लास 12th फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। मैंने अपने क्लास 12th भी बताया, कॉमर्स बैकग्राउंड भी बताया। अब यहाँ पे आई डिडंट हैड अ गुड 90+ परसेंटेज इन माई 12th। 10th में 96% थे, बट मेरे 12th में सिर्फ 86% थे, इसलिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज मेंशन नहीं किया। इफ यू हैव समथिंग आउटस्टैंडिंग परसेंटेज लाइक 95+, 96+, या फिर वेनी पीपल आर स्टेट टॉपर्स और ऑल इंडिया रैंकर्स, तुम यहां पे मेंशन करो, दैट इज योर यूएसपी। तुम अपना यूएसपी बर्बाद नहीं कर सकते, यहां पे तुम्हें अपने परसेंटेज मेंशन करने होंगे। मेरे अच्छे नहीं थे, मैंने नहीं किए। दैट शोज दैट कि हर तरीके का इंट्रोडक्शन वर्क करता है। अब यहीं पे लेट से मेरे अगर 99.9% आए होते, सो आई वुड हैव सेड आई कंप्लीटेड माय क्लास 12th फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड एंड आई वाज ऑल इंडिया रैंक 1 विद 99.9%। एक एग्जांपल दिया मैंने, व्हाटएवर, तुम इसे अच्छे से फ्रेम कर सकते हो। देन कम्स इंटरेस्ट एंड हॉबीज वाला सेक्शन। व्हाट हैपेंस इज कि लोग इंटरेस्ट एंड हॉबीज एंड अचीवमेंट्स को ऐसा इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, ये वो इंटरचेंजेबली यूज नहीं करना चाहिए। प्लस दिस इज व्हाट आई बिलीव कि इंटरेस्ट एंड हॉबीज को तुम्हारे अचीवमेंट्स के पहले आना चाहिए। द रीजन इज, मैं जब अचीवमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, आई वॉन्ट देम टू नो अबाउट माई अचीवमेंट एंड टॉक ऑन इट। ठीक है, अब अचीवमेंट में कुछ भी हो सकता है, लाइक स्टार्टअप भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली तुमने कोई चीज जीती हो, बट तुमने कोई चीज बिल्ड की हो, कोई तुमने प्रोजेक्ट बनाया हो, किसी के लिए काम किया हो, एंड वट एवर। सो मैं चाहता हूं कि उस टॉपिक पे बात हो एंड वो आखिरी चीज हो। अब लेट से मैंने अपनी अचीवमेंट कहीं बीच सेंटेंस में बोली है, बीच इंट्रोडक्शन में, एंड एंड मैंने अपने हॉबीज पे किया, सर आई लाइक रीडिंग बुक्स, तो क्या पूछेंगे फिर, वो रीडिंग बुक्स पे पूछेंगे ना कि मेरी अचीवमेंट पे। तो आई लाइक टू कीप इट एट द एंड। सो इंटरेस्ट एंड हॉबीज में मैंने देखना कितनी ब्यूटीफुली यहाँ पे मेटाफर का यूज किया कि सर, मैं आई कुड हैव सेड आई लव लाइक आई लाइक टू नो अबाउट जियोपॉलिटिक्स, नहीं, मैंने क्या कहा, आई रिसेंटली डेवलप्ड अ न्यू हंगर फॉर जियोपॉलिटिक्स। देन कम्स माय also hobbies. So my hobbies include reading books, learning about new tech advancements, एंड और क्या बोला था मैंने, हाँ, रीडिंग बुक्स, टेक एडवांसमेंट एंड वॉचिंग बॉक्सिंग मैचेस। मैंने स्पेसिफिकली बॉक्सिंग मैच बोल के यहाँ पे अपना दूसरा हुक क्रिएट किया, बिकॉज इट्स नॉट वेरी कॉमन, इट्स वेरी यूनिक कि बॉक्सिंग मैच कौन देखता है यार। मतलब कितनी देर, आउट ऑफ 100 शायद से 2 या 3 लोग देखते होंगे बॉक्सिंग मैच। मैं भी नहीं देखता था, बट मैंने बोला क्योंकि आई वांटेड देम टू टॉक अबाउट माय अचीवमेंट ऑफ बॉक्सिंग, जो नेक्स्ट में मैंने कहा कि एंड विद दैट बीइंग सेड आई एम आल्सो अ ट्रेन्ड बॉक्सर एंड वन अ गोल्ड मेडल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना अचीवमेंट भी दे दिया। अब क्या हुआ, उनके दिमाग में जो बॉक्सिंग मैच को लेके क्यूरियोसिटी हुई, उनको उसकी क्यूरियोसिटी को मैंने पार्शियली फुलफिल किया मेरे अपने अचीवमेंट से। बची पार्शियली, मैं चाहता हूं तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछो एंड उसका जवाब मैं प्रिपेयर करके आया, और मैंने वो सारे आंसर्स प्रिपेयर किए
कि बॉक्सिंग में जीता कौन, वर्ल्ड चैंपियनशिप लास्ट में कौन जीता था, हु इज द करंट रैंकिंग प्लेयर, टॉप रैंकिंग प्लेयर, कौन सी कंट्री से, इंडिया की क्या पोजीशन है वर्ल्ड में, उस टाइम ओलंपिक्स में बॉक्सिंग का क्या सीन था, लाइक द ईयर आई अपीयर्ड वहां पे ओलंपिक्स चल रहे थे. So all those things, and then comes the sixth part, that is conclusion. It's very important. क्या होता है, people finish their introduction but they don't conclude. तो सामने वाले को पता ही नहीं लगता कि इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, एंड इंटरव्यूअर भी चुप है, इंटरव्यूई भी चुप है, एंड वो एक ऑकवर्ड सी साइलेंस हो जाती है 4-5 सेकेंड की, जो तुम्हारे मन में वो 4-5 सेकेंड जो 4-5 साल के बराबर होते हैं. एंड यू ट्राई टू फिल दैट वॉइड जो साइलेंस की वजह से क्रिएट हुआ, तब तुम कुछ ऐसा बोल देते हो कि जहां पे तुम फंस जाओगे, एंड इंटरव्यूअर वही सुनना चाहता है कि तुमने क्या गलत बोल दिया. सो ऑलवेज कंक्लूड योर आंसर्स, ताकि तुम उनको, सामने वाले को पता लग जाए, क्लू मिल जाए कि हाँ यहाँ पे इनका आंसर खत्म है. सो व्हाट आई डिड वाज, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंटरव्यू. First of all, if you want to join the Art of Interview 2.0 batch, you can always fill the Google form given in the description. First link मिलेगी, comments में भी first link मिलेगी, जाओ, you can give there, and probably मैं आज के एंड ऑफ द डे तक सेकंड ईमेल के सेट रोल आउट कर दूंगा. सो जो जो एनरोल करेगा, प्लीज अपने एंड ऑफ द डे तक मेल्स चेक कर लेना, स्पैम फोल्डर्स चेक कर लेना, ताकि तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिले, सो यू कैन ज्वाइन. विल स्टार्ट सून कि हमारे सेशंस जल्दी से हो जाए, एंड देन वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स मॉक पीआईज, एंड ताकि सारी चीजें स्मूथली चले. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ हाउ यू कैन एस द एक्सटेम्परी राउंड. ये भैया बहुत ज्यादा कंटेंशियस टॉपिक है, कई सारे बच्चों को दिक्कत रहती है कि कैसे करना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा. भैया ठीक है ना, मैं हूं ना, करवाता हूं. चलो अपन सेम पैटर्न फॉलो करेंगे. अपन जानेंगे कि व्हाट वी शुड नॉट डू, व्हाट वी शुड डू, मास्टर टिप्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, एंड देन मैंने क्या बोला था. ओके, जल्दी जल्दी मूव फॉरवर्ड करते हैं. हाउ यू कैन डिजाइन अ परफेक्ट, और हाउ यू कैन डिलीवर अ परफेक्ट एक्सटेम्परी. पहला, व्हाट यू शुड नॉट डू, कि पहले तो ये एंड वाला झमेला हटाओ. एंड बोल के सारे, सर जैसे उन्होंने दिया कि अच्छा लेट्स से रुद्राक्ष, tell me about what happened with RBI and its crackdown on Paytm payments ban. Sir, what happened was this XYZ and मतलब एंड करते करते सारे सेंटेंस नहीं जोड़ना, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ये भाई बंदा बोल क्या रहा है. एंड कुछ भी बोल दे, सर बिकॉज दे वर डूइंग फ्रॉड, सर बिकॉज नहीं. दिस इज द वर्स्ट वे तुम अपने एक्सटेम्परी दोगे, एंड तुम्हें ये बिल्कुल मार्क्स फेच करके नहीं देगा. ऑब्वियसली ग्रेडिंग पॉइंट्स होते हैं, दे हैव अ ग्रेडिंग शीट उनके हाथ में, जिनमें वो 4-5 पैरामीटर्स होते हैं जिन पे वो टिक लगाते हैं. वन ऑफ देम इज एक्सटेम्परी. सो प्लीज ध्यान से, ठीक है. व्हाट दे एक्चुअली वांट टू लिसन, देखो, अगर वो तुमसे पूछ रहे हैं कि पेटीएम पे क्या क्रैकडाउन किया आरबीआई ने, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल जो मैंने लिया, तो दे ऑलरेडी नो कि उन्होंने क्या एक्शन लिया आरबीआई ने. दे वांट टू लिसन इट फ्रॉम यू कि तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है, तुम्हारा क्या है इसमें ओपिनियन है, प्लस हाउ यू पुट योर थॉट्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम. उसके लिए अगेन मैं मास्टर टिप्स में आऊंगा, बट अभी से बता देता हूं, स्ट्रक्चर बहुत जरूरी. जितना तुम स्ट्रक्चर बोलोगे उतना अच्छा. स्ट्रक्चर इज लव. तो द मास्टर टिप्स, ठीक है, मैं 5 मास्टर टिप्स देता हूं, इसके अलावा भी और है. फर्स्ट ऑफ ऑल, डेटा इज किंग. जितना ज्यादा तुम अपने में डेटा इंक्लूड कर सकते हो, जितना ज्यादा स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकते हो, तुम्हारा बहुत अच्छा होगा. अगेन डोंट ब्लफ, डोंट रैंडमली से एनी स्टैटिस्टिक्स कि सर पेटीएम पेमेंट्स बैक 20% अपना बैड लोन्स में जा रहा था. अरे कुछ भी बोल रहे हो. मतलब अगर तुम्हारे पास सोर्स है, इफ यू आर श्योर अबाउट द नंबर्स, देन ओनली से. अगर तुमको एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता है, जस्ट से अ बॉलपार्क फिगर. सो डेटा इज ऑलवेज किंग. ब्रिंग स्टैटिस्टिक्स, ब्रिंग डेटा, एंड यू विल विन हाफ ऑफ द वॉर. ठीक है. सेकेंड, यार जस्ट वन आउट ऑफ द बॉक्स थिंग. यार यू जस्ट नीड वन आउट ऑफ द बॉक्स पॉइंट टू थ्रो द बॉल आउट ऑफ द पार्क. ठीक है, जस्ट वन आउट ऑफ द बॉक्स थिंग. वो तुम कोई भी, जब तुमने जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन बात करते हैं पॉइंट 3 स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में आई विल टेल यू पॉइंट जब मैं स्ट्रक्चर मेन स्ट्रक्चर पे जाऊंगा अबाउट द फ्रेमवर्क और द टेम्पलेट ऑफ द एक्सटेम्परी. सो आई विल टेल यू कि वहां पे 3 पॉइंट्स बोलने हैं. उन 3 पॉइंट्स में से तुम्हें जरूरी नहीं कि तीनों के तीनों पॉइंट कुछ एकदम ही मिराकुलस से तुमने बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स बोल दिया. सिर्फ एक पॉइंट चाहिए. अगर तुम उससे ज्यादा बोल पा रहे वेल एंड गुड, बट बेयर मिनिमम सिर्फ अगर तुम्हें एक भी निकाल दिया ना, तो तुम्हें एक्सटेम्परी में फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता. नेक्स्ट, एज आई सेड, स्ट्रक्चर इज लव.
भाई स्ट्रक्चर जितना ज्यादा तुम्हारे आंसर में स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा हेल्प करेगा सामने वाले को गेज करने में कि ओके इसके दिमाग में क्लैरिटी ऑफ थॉट है, he knows about the topic and he knows how to put it out and how to articulate himself in the interview. So it's very low, very good. Fourth is talk slow, talk low. देखो टॉक स्लो एंड टॉक लो, मैं तो यार तुम लोग के साथ अपना भैया वाला हिसाब है तो मैं तो कैसे भी बोल देता हूँ, बट इंटरव्यू में जब तुम एक्सटेम्परी दे रहे हो, एंड दिस इज इन जनरल फॉर द एंटायर इंटरव्यू नॉट जस्ट फॉर एक्सटेम्परी, कि टॉक स्लो टॉक लो, तुम्हें एक वॉइस का चेंज दिखा होगा कि टॉक व्हेन आई एम टॉकिंग स्लो एंड व्हेन आई एम टॉकिंग लो, काफी ज्यादा कैसे कह सकते हैं मेच्योरिटी दिखती है क्या, काफी ज्यादा तुम सीरियस दिखते हो, काफी ज्यादा मेच्योर दिखते हो अगेन. सो आई वुड से कि टॉक स्लो टॉक लो. एंड लास्ट प्रैक्टिस. भाई आई वुड सजेस्ट कि मिनिमम 2 एक्सटेम्परी डेली प्रैक्टिस करने ही करने हैं वरना काम नहीं चलेगा. इसके अलावा भी अगर तुम्हें कोई टिप्स चाहिए तो मैं अगेन सी ब्लैक बुक, सो मैं बता देता हूं तुम लोग को, बट ये 5 सबसे ज्यादा जरूरी थी. उसके अलावा भी हो सकता है कि लाइक अगर तुम्हें कोई अगर कहीं पे भी मौका मिले, यूज योर एकेडमिक कंटेंट जो तुमने अपने 11th-12th में पढ़ा था. भैया 11th-12th में नहीं पढ़ा था, अभी कैसे पढ़े जाके फर्स्ट पार्ट देखो, उसमें मैंने प्रॉपर मेथड बता रखा है कि कैसे पढ़ना है. सो यूज योर एकेडमिक कंटेंट वेर एवर पॉसिबल ताकि उनको अच्छा लगे. अगेन यूज मेटाफर्स एंड ईडियम्स, ठीक है. अच्छा, डोंट यूज लॉट ऑफ हैंड जेस्चर्स. तुमने देखा होगा मेरे बहुत हाथ चलाने की आदत है, उतना मत चलाना. उनका सारा ध्यान तुम्हारे शब्दों पे होना चाहिए ना कि तुम्हारे हाथ पे, ठीक है. नेवर आस्क फॉर अनदर टॉपिक, मतलब यार मतलब कोशिश करना कि जो उन्होंने टॉपिक दिया है यार उसी में बोल दो. नेवर नेवर आस्क फॉर अनदर टॉपिक कि सर आई डोंट नो अबाउट दिस, यू कैन गिव मी अनदर टॉपिक. ट्राई टू से समथिंग. अगर तुम्हें नहीं बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है टॉपिक, सो आस्क देम टू एक्सप्लेन. एंड देन लास्ट की अगर तुम पोलाइटली, अगर जब उन्होंने टॉपिक दिया अगर उन्होंने तुम्हें टाइम नहीं दिया, जस्ट आस्क्ड यू टू स्पीक और कुछ नहीं बोला उन्होंने, आस्क पोलाइटली सर कैन आई गेट फ्यू सेकेंड्स टू जॉट डाउन माय थॉट्स, और मे बी तुम्हें पेन एंड पेपर यूज करना है सर, प्लीज कैन आई यूज पेन एंड पेपर टू राइट डाउन द पॉइंटर्स. they'll obviously say yes, they won't say no, so obviously ask them politely, अच्छा लगता है उन्हें. so ये बहुत जरूरी है इसमें करना. always start with a banger quote. quote डालना ही डालना है, quote के बिना कुछ, अगर तुम्हें quote नहीं आते खुद से बना दो, है ना. एंड जस्ट से कि once a famous personality said, ठीक है. बाद में अगर वो पूछे कि कौन है वो फेमस पर्सनालिटी, बोल देना माय टीचर माय फादर, कुछ भी बोल देना यार, मतलब दे वोंट आस्क, बट लेट्स से अगर तुम्हें कोई कोट नहीं याद आ रहा वहां पे बना देना. अल्टीमेटली करना क्या, 2 राइमिंग वर्ड्स को बस जोड़ना ही तो है, 2 डिफरेंट सेंटेंसेस में. मैं बताऊंगा, मैंने खुद का कोट ऑन स्पॉट बनाया था अपने एक्सटेम्परी में एंड दे वर रियली इंप्रेस्ड, ठीक है. सेकंड इज ब्रीफ अबाउट द टॉपिक. तुम्हें जैसे फॉर एग्जांपल पेटीएम पेमेंट्स बैंक है तो उसके बारे में 2 लाइन बताओ कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड. 2 लाइन से ज्यादा मत बताना, अगर इससे ज्यादा बताया तुम्हारा टाइम भी खत्म हो जाएगा, तुम अपने ये बाकी 4 पॉइंट कर भी नहीं पाओ. 2 लाइन कि रिसेंटली आरबीआई क्रैक डाउन ऑन पेटीएम पेमेंट्स बैंक एंड इट वाज इन द न्यूज एंड XYZ, प्रॉपर ऐसा सिर्फ 2 लाइन बतानी है. देन थर्ड स्टेप इज प्रीव्यू. सो प्रीव्यू में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 3 पॉइंट पहले तो निकालने हैं अपने टॉपिक के. उन 3 पॉइंट को सिर्फ 1 वर्ड अपनी कॉपी पे जल्दी जल्दी लिख दो, द फर्स्ट थॉट जो तुम्हारे में आता है. यूजुअली मैं तुम्हें इसका भी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, 3 पॉइंट कैसे बनाने. हर टॉपिक का एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है, तो 2 पॉइंट तुम्हारे यहाँ हो गए. तीसरा पॉइंट तुम अपना ओपिनियन रख सकते हैं कि सर व्हाट आई थिंक, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है, या इन दोनों का मिक्स अच्छा है, या फिर क्या अच्छा है ना. थर्ड इज ओपिनियन. तो मैं तो यही करता था, एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज और थर्ड माय ओपिनियन, तो मैं ऐसा कर देता था. प्रीव्यू में क्या करता था, सो आई एम गोइंग टू टॉक अपॉन दिस टॉपिक इन 3 पॉइंट्स. आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन दिस टॉपिक इन 3 पॉइंट्स, ठीक है. वहां पे मैंने ऐसा बोला. फिर मैं गया बॉडी में, मैंने बॉडी में हर इस पॉइंट को अब एक्सपैंड करके उस पर 1 से 2 लाइन मात्र बोली, ठीक है. मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस सॉरी एक्सटेम्परी एक्सपीरियंस अभी शेयर करूंगा, उसमें तुम देखना मैंने कैसे फिट किया. देन रीइटरेट योर स्टैंड्स. इसका मतलब एंड में जाके जो तुमने थर्ड ओपिनियन को बोला ना, उसको बस एक बार ब्रीफ करते हैं ना कि ठीक है तुमने सर यस आई बिलीव इट वाज इट, सो XYZ एंड ऑल दोस थिंग. एंड देन अगेन कंक्लूड, उनको बताओ कि तुम अब कंक्लूड कर रहे हो. सो व्हाट द यूजुअल स्ट्रक्चर लुक्स लाइक कि आई स्टार्टेड विद अ कोट, देन एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट उससे बताते हैं एक्सटेम्परी से. सो रुद्राक्ष भैया का एक्सटेम्परी. सो मेरे को मेरे टाइम पे अग्निपथ स्कीम पे मिला था
And people who don't know, it was a scheme for people who can directly get into army after 12th for just 5 years. So उस पे मिला था. What was my opinion? So as I said, I started with a quote. मेरे को कोई quote याद नहीं आ रहा था, तो मैंने on spot बना दिया 2 rhyming word मिला के कि sir, once a famous geopolitician said, to win from people outside our country's border, we have to win from people inside our country's border. ठीक है, सुन रहे हो कितना ज्यादा यू नो इम्पैक्टफुल साउंड करेगा जब तुम एक एक्सटेम्परी में कुछ ऐसा सेंटेंस बोल दो. ये मैंने रैंडमली बना दिया. कौन सा जियो पॉलिटिशियन है, उसने कभी कुछ कहा भी है ऐसा मुझे नहीं पता. ठीक है. देन आई सेड कि सर द विन फ्रॉम पीपल इनसाइड आवर कंट्रीज बॉर्डर. So the Agnipath scheme is the scheme that allows the individual to get into army for straight 5 years just after his 12th standard. ऐसा करके मैंने 2 लाइन बोली. Then I'm going to break down this topic into 3 points. First, what the opposition says. Second, what the government says about this scheme. And third, my opinion. ये मैंने preview part में दे दिया. ठीक है. अब मैं body में गया. So starting with sir, what does the opposition say? So opposition believes that this scheme can ruin the entire whatever जो उन्होंने मैंने 2 लाइन में explain कर दिया. मेरे को exactly अभी उस scheme की उतनी details याद नहीं है. It was back 2.5 years back, so इतना details मेरे को याद नहीं है, but तुम जिस समझ गए. Second, what does the government says? Government says that this can reduce the burden on the financial sector. अच्छा, यहाँ पे मैंने डेटा भी बहुत इंक्लूड किया क्योंकि बहुत ज्यादा यूट्यूब पे पॉपुलर था, तो मैंने काफी सारी वीडियो देख रखी थी, तो वहां पे काफी सारा डेटा निकल गया था. So I said, sir, government says that the burden of pension can be reduced by X%. मैंने वहां पे परसेंट बोला था. If this scheme is rolled out fully. Third, my opinion, sir, I believe that this scheme has improved very much potential, and if this is implemented nicely or correctly, we can reap the benefits. मैंने वहां पे अपनी वो beautiful marriage वाली line भी बोली. So the beautiful marriage between the intention and implementation of this policy can yield so beautiful results that can transform the country. ठीक है. काफी कितना सुंदर लग रहा है एक्सटेम्परी, तुम लोग को रियलाइज हो रहा होगा. Then I reiterated my stand. Yes, sir, and yes, I would like to reiterate that I stand with this XYZ only if these changes are made and opposition's issues are tackled. And with that being said, as a let me check conclusion mein. So thus I believe my opinion is this, and I'm extremely grateful to you for listening to me. ऐसा मैंने कंक्लूजन में क्या कहना, सर थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली, आई एम हम्बल्ड. ऐसे मैंने कंक्लूड किया. तुम लोग को एक बेसिक स्ट्रक्चर पता लग गया. मैं जानबूझ के कई सारी डिटेल्स ओमिट की हैं ताकि तुम लोग पूरा एकदम ऐसा कॉपी नहीं करो, क्योंकि सबका यार सेम हो जाएगा, फिर वो बात नहीं रहेगी. इतना मैं ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी अगर तुम्हें बता रहा हूँ, अगर वो सब कॉपी करेंगे तो वो ब्रिलियंसी नहीं रहेगी. तो इसलिए मैंने काफी ज्यादा ओपन एंडेड चीजें छोड़ी, काफी सारी चीजें ओमिट कर दी, जानबूझ के मैंने नहीं बोली हैं, ताकि तुम लोग बैठ के अपना डिजाइन करो. बैठो डिजाइन करो, ऐसे काम नहीं चलेगा. ठीक है. एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो. पार्ट 3 टिप्स फ्रॉम दिस ब्लैक बुक इज कमिंग only when this video reaches 300 likes. तो पूरा कर देना. And believe me, it will be the session that will separate the best from the rest. Believe me, it's one of the best sessions that I'll take in this interview series, so you'll seriously love it. And जाओ comments में बताओ कि कैसा लगा. तब तक के लिए see ya, have a good day, and see you at the campus soon.